पर ये जो जाके एक हफ्ते रुके हैं ना, एक महीना से वहाँ डेरा डाल के बैठे हैं, इन मूर्खों को बता देना चाहें कि 1 महीना रहो चाहे 1 साल रह लो, पुण्य उसी को मिलेगा जो जाके वहाँ दर्शन करके चला है। यहाँ गलत बोल रहे हैं, यहाँ गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। हमारी आस्था है, हमारा मंदिर है, हमारा महाकुंभ है। हम 1 हफ्ते रुके, 1 महीना रुके, 1 साल रुके, वो हमारे मन के ऊपर है ना, हमारी भक्ति है। आप ये सिस्टम है, यहाँ पे जैसे बैरिकेटिंग लगी हुई है, लोग निकाल के घुस रहे हैं। तो भैया बताइए, अगर पुलिस डंडे का उपयोग करती, अगर 10 लोगों को डंडे मारती ना, तो घंटे तक लोग सीधा लाइन में जाते। यहाँ पुलिस वाले गाली सुन रहे हैं। आप उन पुलिस वालों के बारे में सोचिए जो 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उन अधिकारियों के बारे में सोचिए जिनका महीना गुजर गया, बेचारे कैंप से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन प्रेमनाथ जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। लेकिन ये भी तो सच है, इसी महाकुंभ में 30 लोगों की जान चली जाती है। सोए हुए जो है वहाँ जो भक्त जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, नींद में ही जान चली जाती है। भगदड़ ऐसी मच। देखिए, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है, दुख व्यक्त करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपके घर में 5 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। 10 आ जाएं, थोड़ा बहुत मैनेज कर लोगे। 15 आ जाएं तो छत पे सुला के मैनेज कर लोगे। शासन की विफलता नहीं है। 25 आ जाएं तो अड़ोसी पड़ोसी सुला दोगे। लेकिन 5 की जगह 5000 आ जाएं, 500 आ जाएं तो क्या करोगे? मेरे कहने का मतलब है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड थिंग रिलेटेड टू कुंभ इंसिडेंट। कि किसी भी देश के नागरिक का मुख्य रूप से 2 तरीके का दायित्व होता है। पहला व्यक्तिगत दायित्व, दूसरा सामाजिक दायित्व। व्यक्तिगत अपने परिवार का भरण पोषण से लेकर के और रिश्तेदारों की केयर करना। सामाजिक दायित्व, तो समाज में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना, और समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें योगदान देना। लेकिन महाकुंभ में लोगों ने क्या किया? मैं भी गया था महाकुंभ स्नान करने अपने माताजी पिताजी के साथ। 1 हफ्ते करीब रहा, मैं संगम स्नान नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने माताजी पिताजी को ले जाके नहलाया, कि उनका केयर किया, उनकी सेवा किया। इससे बड़ा मेरे लिए संगम कोई हो नहीं सकता। लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इतनी साफ सफाई व्यवस्था थी भाई साहब। एक गलतियों की वजह से मरे हैं, जो वहां जाके लोग, बाकी के लोग जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो जिनके पास पैसे, वो नहा के घर चले आए हैं। उनको संगम, उनका ये है कि चलो माता सब एक जगह मिली है तो यही नहा लो। पर ये जो जाके 1 हफ्ते रुके हैं ना, एक महीना से वहाँ डेरा डाल के बैठे हैं, इन मूर्खों को बता देना चाहें कि 1 महीना रहो चाहे 1 साल रह लो, पुण्य उसी को मिलेगा जो जाके वहाँ दर्शन करके चला है। मतलब जो वहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा रह रहा है वो मूर्ख हो गया आपकी नजर में? मैं तो साफ कह रहा हूँ जी, अपने भले के लिए दूसरों की जान मार दी आपने। राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं आइए, देश भर से लोग आइए, डुबकी लगाइए। कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं भी आपके खिलाफ हूँ भाई साहब। यहाँ गलत बोल रहे हैं, यहाँ गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। 1 हफ्ता कैसे रहने? 100% गलत। क्या मिला? 1 हफ्ता लेकर लोगों की जान ले लिया आपने। लोगों का जान, लोगों की गलती है, उन लोगों की गलती है यार। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। मत दबाओ सच को, इतना ही सच को दबाना है तो जाओ मंदिरों में से दलालों को बाहर निकालो। जो दर्शन, पता था कि इतनी की भीड़ आ रही है, पहले वहाँ घुसने क्यों दिया भीड़? है कि जो इनको 10-10 दिन रहने का मौका दिया है। संतों की बात अलग है, पर आप और हम जाए ना भाई तो हम नहा के चले। एक तो श्रद्धालु जान भी गंवाए और उनका दोषी भी वही होता है। मैं गला काटवा भी सकता हूँ, काट भी सकता हूँ, मैं वो हिंदू हूँ। उन्होंने अपनी जान भी गंवाई और आपकी नजर में वही दोषी भी हो गए। सुनने की क्षमता रखिए। आप लोग गलती की है, इस चीज को एक्सेप्ट करिए। 1 हफ्ता किसी ने बोला था आपको रुकने के लिए वहाँ जाकर? मतलब 1 हफ्ता वहाँ रह गए तो उनकी गलती हो गई। जाहिर से बात है, महामूर्ख आप हैं, हम नहीं। मूर्खम नथी प्राणम चेष्टा हो, मुझे मत बताइए मूर्ख की बात। मैं आपकी बात मुझे जवाब देने दीजिए। मैं 1 मिनट के लिए बात काटता हूँ। हमारी आस्था है, हमारा मंदिर है, हमारा महाकुंभ है। हम 1 हफ्ते रुके, 1 महीना रुके, 1 साल रुके, वो हमारे मन के ऊपर है ना, हमारी भक्ति है। 1 हफ्ते से ज्यादा कुंभ में रुक रहा है, वो बेकार के लोग हैं, फालतू है, इस वजह से वो मरे। सबसे बेकार आदमी यही है जो ये गए नहीं है, फालतू यहाँ नौटंकी कर रहे हैं। भाई हमारी आस्था होगी, हम 2 महीने रुकेंगे। पूछो, मैं वीडियो दिखाऊं? ये नहीं गए होंगे, ये लो वीडियो देखो। मरने से भगदड़ मचने से पहले की वीडियो दिखाऊंगा। ये देखो, साइलेंट की, ये देखिए। 1 मिनट नहीं भाई, गाँव के कितने लोग को लेके गए, ये देखिए, ये देखिए। बातों से काम नहीं चलता। कर्णम चेष्टानम, धर्म कर्णम चेष्टानम पूजा। ये बढ़िए, ये देखो भोंकने वाले। चुप बात है, अपनी डुबकी लगाइए। अच्छी बात है, अपनी डुबकी लगाइए। लेकिन ये बयान गलत है, जो 1 हफ्ते से ज्यादा रह रहा है वो बेकार के लोग। 100% गलत है, कुछ गलत नहीं है। 1 मिनट बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत रहते हैं तो सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं ना, पुण्य मिलता है। मेरा ये कहना है, पुण्य कब मिलेगा? जब त्याग करोगे, तपस्या करोगे।
पुण्य ये नहीं है। मैं उन वीआईपीओं को भी कहना चाहता हूं जो है वीआईपी होते हुए और हेलीकॉप्टर से गए और स्नान किए और चले आए, उनको भी वो पुण्य नहीं मिलना है। पुण्य मिलना है जो धैर्य रख करके। अरे भैया भौंको मत, इतने देर से बोल रहे हो, भौंक रहे हो आप। पहले तो लैंग्वेज सुधारिए। लैंग्वेज क्यों? आपसे सुनिए, बीच में काउंटर करोगे तो तब आपको इज्जत से जवाब एक मिनट बोल रहे हो, मैं बीच में बोल रहा हूँ तो कभी बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप धैर्य से सुनो मेरी बात को। आपने कहा बहुत अच्छी हाँ, तो धैर्य से सुनो। और भोंकना बोलोगे तो उसे आप जब बोल रहे हो तो मैं चुप हूँ, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? भोंकना मत बोलना। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जैसे ये 29 तारीख की रात को संगम में भगदड़ क्यों मची, उसका कारण था कि लोग आजकल जो लोग है ना, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं आज ही तपस्या करूं और आज ही ब्रह्मास्त्र का वरदान मिल जाए, आज ही दिव्यास्त्र मिल जाए और आज ही अमरता का वरदान मिल जाए। अरे भैया वर्षों लग जाते थे लोगों को तपस्या करने के बाद, तब दिव्यास्त्र मिलता था, तब ये मिलता था। समय लगता है। अब हुआ क्या, जो 29 तारीख को भगदड़ मची, बहुत सारे लोग स्टेशन से ट्रेन से आए, रेलवे स्टेशन से उतरे। जनरली आप जानते होंगे रेलवे स्टेशन के, प्रयाग के स्टेशन के बगल में संगम है, तो उनको यह था कि हम टेंट नहीं लेंगे, टेंट लेंगे पैसा लगेगा। और पैसा मान लीजिए चलिए कितना लगता, थोड़ा बहुत लग जाता, लेकिन उनको यह था कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं और हम दर्शन करके सीधा चले जाएं। क्योंकि टेंट में रुकेंगे तो उसके बाद चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब वो क्या किए कि वहीं गए, ठोकवा लेकर के आए थे, ठोकवा खाए और भाई आसमान में सोओगे तो रजाई कंबल भी लेना पड़ेगा, सामान था ज्यादा। अब हुआ क्या कि वहां ये लोग जा करके रुक गए। अब रुक गए तो उनका ये मनसा था कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। डीएसपी की वीडियो आपने वायरल देखी होगी, उन्होंने कहा कि आप लोग रुकिए मत, यहाँ पे आप लोग आए हैं, स्नान करिए और श्रद्धा से चले जाइए। लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। अब ये बताइए उसके बाद फिर जो लोग रुके थे वो तो रुके थे, बाकी जो लोग और सेक्टर से आने वाले थे वो आ गए। अब खत्म कर रहा हूं। अब वहां पे जब प्रशासन ने उसको जो है क्या कहते हैं कि भाई फिर कहा, फिर लोगों ने तमाम लोग बैरिकेड तोड़े क्योंकि सबको रोकने के लिए। अब उसमें सीन ये हुआ कि बताइए जब भगदड़ मची तो एक दूसरे के ऊपर लोग गिरे। अब वही मैं कह रहा हूं, यदि पुलिस प्रशासन, जो डीएसपी ने रात को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग चले जाइए नहा के, यदि नहीं माने, लाठी चार्ज कर देता, तो आप बताइए कि नॉर्मल में तो 30 लोग मरे और लाठी चार्ज होता तो सबको डर होती, कहीं मेरा माथा फूट न जाए, कहीं मेरा पिछवाड़ा लाल हो जाए, तो कौन किसके ऊपर गिरता कुछ पता है? तो कहने का मतलब लाठी चार्ज पे मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती, लेकिन ये लोगों को नहीं मानता। मैंने वही कहा, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन तो निभाइए। मैं आपको बताऊं, मैं अपने 75 साल के पिता को लेकर गया था, छड़ी से चल रहे थे, लेकिन 65 साल का बुजुर्ग उनको धक्का दे रहा है। मुझे ऐसे करके जो है उनको रक्षा दे करके ले जाना पड़ा। और मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। हम लोग रुके थे सेक्टर में, हम लोग जो है एक कपड़ा, एक थैला, एक छोटा सा झोला लेकर के जाते थे, और वही नहाने घाट पे लोग जो जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सूटकेस 5-5 इंच लंबा और 4-4 फीट चौड़ा, इतना बड़ा बड़ा बैग, घाट पे नहाने जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? जो लोग नॉर्मल यात्री हैं उनको किसी के सर पे लग रहा है, कि कहीं लग रहा है। अब मान लीजिए किसी बुजुर्ग के सर पे लग गया, वो गिर जाएगा, और जब वो गिर जाएगा तो भीड़ उस पर चढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब लोगों ने भी धैर्य नहीं रखा। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं रखा जी, तरह तरह के बयान लोग दे रहे हैं। अभी एक भाई साहब यहाँ आए थे, कह रहे हैं जो लोग वहाँ एक हफ्ते से ज़्यादा रुक रहे हो, बेकार के लोग हैं, फालतू है, उनकी वजह से भगदड़ मची है। ये जो है प्रेमनाथ जी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है प्रशासन अगर लाठीचार्ज कर देता तो और ज़्यादा मौत होती। 30 मौत को भी यानी ये जायज़ बता रहे हैं कि वो जो हुआ जायज नहीं है, उस कम दुख है। हाँ, दुख है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी जब बड़ा आयोजन होता है, 30 पे रुक गया, 30 पे मौत रुक गई, लाठीचार्ज होती तो और अधिक होता। जिम्मेदारी है। कैसे देख रहे हैं इन दोनों लोगों के बयान को, और जो कुछ हुआ प्रयागराज कुंभ में, और जो इस वक्त बयान आ रहे विपक्षी दलों के नेताओं के? जी देखिए, मैं विपक्ष से शुरुआत करता हूँ। विपक्ष का शुरू से एक नैरेटिव रहा है कि मुस्लिमों को एक साथ रखिए और हिंदुओं को डिवाइड करिए। ठीक है, ये पुरानी परंपरा है, इसके बारे में मैं बहुत नहीं बोलना चाहता। अब मैं कुंभ पे आता हूँ। देखिए, कुंभ की परंपरा जो रही है उसका इस गवर्नमेंट ने उसको जस्टिफाई किया, बहुत लोग इकट्ठा हुए, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बट देखिए, परंपराओं का निर्वहन जो होता है वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुंभ में 3 तरीके के लोग जाते हैं। एक तो घर के बुजुर्ग जाते थे, या तो किसी की मनौती होती थी, शादी विवाह या कुछ इस तरीके का, वो लोग जाते थे, या तो छोटे बच्चे जाते थे। ठीक है, इस बार कुंभ में जो प्रॉब्लम हुई है, जिसको इन्होंने इंगित करने का कोशिश किया है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लोग गए हैं एज ए टूरिस्ट,
ठीक है, उन्होंने कंधे पे बैग लटकाया, 4 5 7 8 10 लोग इकट्ठा हो गए, यार चलो कुंभ चलते हैं। ये एक नैरेटिव बना कि भैया इस बार नहीं नहाए तो फिर हमारा जीवन में ये कुंभ नहीं आने वाला है। ये नैरेटिव के साथ पीठ पे बैग लटकाए वो लोग गए, जो डुबकी लगाए। उनका टारगेट ये था कि अगर मेरी 10 मिनट में बस मिस हो गई तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इस चलते उस भारी भीड़ में कोई अगर 2 कदम आगे हो गया तो पीछे अब मान लीजिए वो आदमी बैग लेके खड़ा है, अगर अचानक से टर्न मानता है तो आगे पीछे जितने लोग हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी भीड़ थी जिसकी कोई सीमा नहीं। और इन्होंने कहा कि पुलिस लाठी चार्ज करी, इन्होंने गलत बात करी है। नहीं, इन्होंने कहा अगर भगाती तो ज्यादा मौत होता। लाठी चार्ज नहीं किया इसलिए 30 पे आंकड़ा रुक गया। मैं वही बात बता रहा हूँ। सुबह 5 बजे की घटना है, हम लोग खड़े थे, एक बुढ़ी औरत स्नान करने जा रही थी, उसको सीनियर लेवल का अधिकारी था, उससे मेरे किसी बात पे डिस्कशन हो गई, मैं वो नहीं बताना चाहता, बट वो उस अधिकारी ने इतना ही बोला कि माता जी की उम्र ज़्यादा हो गई है और इनको ये गेट खोल दो, सीधा निकल जाने दो। वो बुढ़ी बोलती है कि मोदी योगी का शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, ये पुलिस वाले जो हैं जानबूझ के हम लोगों को 5-5 किलोमीटर पैदल चला रहे हैं और 100 गालियाँ देने लगी। बताइए इसमें गलती पुलिस वाले की है? प्रशासन की कोई गलती नहीं थी भाई। एक्चुअल क्या देखिए, प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। गलतियां मैं जो बताया वो देखो, जो मैंने देखा, जो मैं व्यक्ति गलती सरदार की। अब मैं नहीं, अब तिवारी जी की बात के बाद मैं बोलूंगा, बहुत ही इनके जवाब का सवाल दूंगा मैं। गर्दन भी अच्छा, तिवारी जी बात बोलूंगा, रुक जाइए, कि तिवारी जी रुक जाइए, नहीं रहे श्रद्धालुओं की। 1 मिनट ना, नहीं, श्रद्धालु- 1 मिनट। ये यदि आप वहाँ 2-3 दिन का टाइम लेकर के जाते कि मैं जा रहा हूं 3 दिन रुक करके स्नान करके आऊंगा, 1 हफ्ते की बात छोड़ो, 3 दिन का 2 दिन का टाइम लेके जाते। बहुत से लोग, मैं मेरी बात धड़ से सुनिएगा, मैं जहां रुका था मेरे जस्ट टेंट के सामने एक महाराष्ट्र से शख्स आया था। 1 दिन पहले रात को आया, रुका, बोला हम लोग कल स्नान करके, 1 दिन पहले रात को आया, रुका, दूसरे दिन गया, स्नान किया और शाम को बोला भाई साहब अलविदा, मतलब भाई साहब मैं जा रहा हूं। तो उसका फैक्टर क्या था? वो रात को आया, अपना सूटकेस अपने टेंट में रखा, समझिए, अपना सामान टेंट में रखा और अपना एक कपड़ा लेकर के, पैंट शर्ट लेकर के नहाने गया, तो जो भीड़ में जो लोग थे उनको डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो मैं वही कह, अच्छा दूसरा एक और फैक्टर था, जब आप वहां 3 दिन 4 दिन 2 दिन रुकते तो भैया कोई जरूरी थोड़ा आप सेक्टर 15 में रुक रहे हैं, सेक्टर 16 में आप रुक रहे हैं, कोई कहीं रुक रहा है, तो जैसे आप कोई जरूरी थोड़ा, जब आप निकल रहे हैं तो आप 10 बजे निकल रहे हैं, कोई 9 बजे निकल रहा है, कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 4 बजे निकल, कोई 3 बजे निकल रहा है, तो वो भीड़ डाइवर्ट हो जाती है। लेकिन जब आप प्रयाग स्टेशन से उतरे और सीधे लाखों की संख्या में संगम स्नान पे आए और उसके बाद और भीड़ वहां पे गई, टकराव हुआ, तो भीड़ हो धपकदड़ तो मचेगी। तो यदि वहां आप 3 दिन 2 दिन टाइम लेके जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये इनको समझना चाहिए। मैंने एक लाइन वो मैंने एक हाँ, दूसरी शॉर्ट में, अब दूसरी बात आते हैं। मेरे सामने की घटना, मेरे रिश्तेदार थे, वकील की वाइफ थी, वो बेहोश हो गई क्योंकि कुंभ के 1 दिन पहले अचानक से टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ और ज़्यादा गर्मी हो गई, वो बेहोश हो गए। उनको रोकने के लिए पुलिस वाले ने गाड़ी बुलाई, सब कुछ अरेंजमेंट किया। आप यकीन मानिए पुलिस वाले का पैंट पकड़ के लोग पुल पे चढ़ रहे थे और पुल पे चढ़ के बोल रहे हैं कि मेरे साथ वाले एक छूट गया, उसको ऊपर निकालो। बताओ, ये सिस्टम है। यहाँ पे ऐसे बैरिकेटिंग लगी हुई है, लोग निकाल के घुस रहे हैं। तो भैया बताइए, अगर पुलिस डंडे का उपयोग करती, अगर 10 लोगों को डंडे मारती ना, तो घंटे तक लोग सीधा लाइन में जाते। यहाँ पुलिस वाले गाली सुन रहे हैं। आप उन पुलिस वालों के बारे में सोचिए जो 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उन अधिकारियों के बारे में सोचिए जिनका महीना गुजर गया, बेचारे कैंप से बाहर नहीं निकल पाए। कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं मिला जिसने कहा हो कि अपने जीवन में इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी, और गालियाँ उन्होंने इतनी सुनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा सवाल वही है, 30 मौत का जिम्मेदार कौन? मेरे नज़र में 30 मौत का जिम्मेदार ये पब्लिक जिनको जानकारी नहीं थी वो खुद है। इसमें मैं प्रशासन की कोई गलती नहीं दूंगा। इतनी व्यवस्था होने के बाद अगर लोगों की मौत होती तो इसके लिए आप जिम्मेदार खुद हैं। सर, जो कुंभ के बारे में नहीं जानते उनको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। कुंभ की परंपरा रही है कि शाही स्नान के टाइम केवल और केवल हमारे देश के साधु संत ही स्नान करते थे। यहाँ तक कि हर्षवर्धन जो सब कुछ दान लुटा के चला जाता था, वो भी लेट स्नान करने जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, जितने बड़े बड़े नेता रहे हों, सब लोगों ने अमावस्या के स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को स्नान करने दिया, उसके बाद गए हैं। लेकिन ये पब्लिक जो थी कि अखाड़े स्नान करेंगे उसके पहले, उसके बाद तुरंत हम करेंगे, हम कर लें, ये जो न जानकारी की क्षमता है, इसके नाते ये दुर्घटना हुई। और पब्लिक को हमेशा सावधान रहना होगा कि भैया हम कहीं जा रहे हैं तो जो परंपरा उसका निर्वहन करें। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पे जी, बताइए जल्दी शॉर्ट में। ये गीत है, मैं इसको बस ऐसे पढ़ देता हूँ, भाव समझ लीजिएगा। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला,
आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला, और राक्षस का रहे लगाने दो हमको भी आया ठेला। राक्षस का रहे लगाने दो हमको भी आया ठेला। नाम छिपा या धंधा करते, नाम छिपा या धंधा करते, सनातन की या निंदा करते और गंगाधर का मान न रखते। भोलेनाथ कि नाम छिपा या धंधा करते, सनातन की या निंदा करते, गंगाधर का मान न रखते, पर दुकान का नाम रखते भोला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला, राक्षस का रहे लगाने दो हमको यह ठेला, हमको भी यह ठेला। और अगली लाइन इंपॉर्टेंट है कि छल कपट से यह बाज नहीं आते, छल कपट से यह बाज नहीं आते, फंसने पर माया अपनाते। छल कपट से यह बाज नहीं आते, फंसने पर माया अपनाते, और जय 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 श्री राम के नारे से चिढ़ चलाते जवानों पे ढेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला, राक्षस का रहे लगाने दो हमको भी आया ठेला। और ईमान धर्म सब ताक पे रखकर, ईमान धर्म सब ताक पे रखकर खिलाते हमें रोटी में थूक कर। ईमान धर्म सब ताक पे रखकर खिलाते हमें रोटी में थूक कर, और गंगा मैया में आस्था न रखते, गंगा मैया में आस्था न रखते तो क्यों लगाने दे इन्हें गंगा किनारे ठेला। आया महाकुंभ का मेला, लग रहा भक्तों का है रेला, राक्षस का रहे लगाने दो हमको भी आया ठेला। अब एक लाइन कह के कंक्लूड कर देता हूं। चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, त्रेता और द्वापर में उठा करके देख लीजिए, जितने भी यज्ञ होते थे वहां पे राक्षस जाकर के उन यज्ञों में विघ्न डालते थे, उस यज्ञ को विध्वंस करने का काम करते थे। तो यहाँ पे कुछ राक्षस थे जो बोले कि हमको भी यहाँ ठेला लगाने दो, हम ठेला लगाएंगे तो यहाँ अराजकता उस ठेले के आड़ में फैला देंगे। कोई रोटी में थूक के खिलाएगा, कोई बम छोड़ेगा, कोई वहां जो है कुछ और कर देगा, कोई आतंकवाद का काम करना शुरू कर देगा, आतंकवाद फैलाने का आतंकवाद वहां करेगा। एक मिनट खत्म कर, नहीं सुनिए। तो लेकिन क्या हुआ कि वो नाकाम हो गए, ठेला लगाने को मिला नहीं वहां पे। आज भी आपसे कह रहा हूं, मैं तो टेस्ट किया हूं भाई साहब अनेकों बार। आप जाइए महाकुंभ में और किसी भी ठेले वाले, किसी भी दुकान वाले, किसी भी शॉपिंग वाले शॉपकीपर के यहाँ जाइए और उसका जो है स्कैनर उठाइए, स्कैन करेंगे तो राक्षस वाला नाम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब पता चला कि ठेले के माध्यम से महाकुंभ में घुस करके ठेला लगाने के माध्यम से हम अराजकता नहीं फैला पाए, तो दूसरे माध्यम से यहाँ करके अराजकता फैलाने का, इस यज्ञ रूपी महाकुंभ में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पे कुछ राक्षस वहां से बैठे बैठे अपने सिंहासन से यहाँ पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो सुना आपने इंडिया न्यूज पे प्रयागराज महाकुंभ पे जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने हमला किया था, उस पर क्या कुछ दिल्ली की जनता कह रही है। फिलहाल इंडिया न्यूज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।